सागर में जो विजाती है उसे शैवाल कहेंगे, और वो अच्छा भी है, बाहर कर देता है उस शैवाल को सागर। वैसे ही साधु चैतन्य रहकर अपनी विकृतियों को बाहर कर देता है। विचार से विकृति बाहर जाएगी, विचार ही नहीं करोगे तो विकृति बाहर नहीं जाएगी। ये साधु वृत्ति है भगवान की, जिसमें सुमंगल है, तोष प्रतोष है। ये अद्भुत मंडली, भगवान मंडलेश हो गए, मंडली के ईश बन गए। ऐसे आदर देने के लिए इस शब्द का भी आदर हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूं कि लो भगवान ही मंडलेश्वर हो गए, मंडली के ईश्वर, मंडलेश, मंडलेश्वर बन गए भगवान। तो कौन सी मंडली के? गुणों के मंडली के, तोष प्रदोष सुभद्र मधुमंगल, मधु मांगल्यता, मधु वातारितायते मधु क्षरंति सिंधव। और ये क्या करती है मंडली? गौचारण, प्रकृति रक्षा के लिए निकल पड़ी। ये मंडली निकल पड़ी प्रकृति रक्षण के लिए। गौ बड़ी चीज है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। गौ ब्राह्मण, ब्राह्मण करते हैं वेद से है, वेद की वो रक्षा करेंगे, विद्या से है, परंपरा से है। अब भले ही न माने, लेकिन गौ सर्वोत्तम प्राणी इस धरती का। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। एक बहुत अच्छे कोई अभी एक विचारक हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, यद्यपि वो अंग्रेजी की है पुस्तक, पर कभी आपके हाथ लगे तो पढ़ना। गूगल में इस नाम से पुस्तक को डाला जा सकता है, टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। मैं फिर से इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं पुस्तक के नाम की। टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये पुस्तक का नाम है। टू किल काउ, गाय की हत्या करने का अर्थ है कि मानवीय सभ्यता का लोप हो जाएगा। टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। खूब मिल रही है पुस्तक ये, आप इंटरनेट पे ऑर्डर कर सकते हैं, पुस्तक.com पे जाकर, पुस्तक.org पर जाकर कहीं भी इस पुस्तक को ऑर्डर कीजिए, मंगवाइए और पढ़िए। है क्या पुस्तक? टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। अरे भैया पढ़ के देखो इस पुस्तक को, आपके कान खुल जाएंगे। इस धरती पर समूची विकृतियां इस कारण है कि गौ चली गई जीवन में से। मैं तो किसी प्राणी की कभी निंदा नहीं करता, हम कभी नहीं कर सकते किसी की निंदा, पर सच मानिए भारत के अतिरिक्त भैंस का दूध कोई नहीं पीता। भैंस यूरोप में तो मिलती नहीं, अमेरिकन्स जानते नहीं उसे, भैंस को तो कोई नहीं जानता। मैं बिल्कुल निंदा नहीं कर रहा हूं किसी प्राणी की, पर यह भैंस पता नहीं कैसे आ गई, जो सुपाच्य है, सुग्राही है, जिससे रूप लावण्य और बलवीर की वृद्धि होगी, वो गाय है, जिसके लिए वेदों में कितने आख्यान हैं। पीछे कहीं चर्चा चल रही थी, उसकी महत्ता बताई गई गोबर में। गाय का सबसे महंगा पदार्थ गोबर है, और गोबर गाय का, और जब गाय, देसी गाय गोबर देती है तो गणेश जैसा बनता है, वो एकदम ऐसा ठोस स्थूल। गाय का गोबर गणेश की आकृति का बनता है। उसके ऊपर एक श्वेत झिल्ली अपने आप प्रकट हो जाती है, श्लेष का, उसे करीशुनी कहते हैं। गाय के गोबर को करीश कहते हैं संस्कृत भाषा में, करीश, करीश, ये षटकोण वाला स, शरीफा वाला स, करीश का रा में बड़ी ई की मात्रा और षटकोण वाला स, करीश, गोबर को कहते हैं। गंधद्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहुये श्रियम्।
करीश के ऊपर करीशनी जो श्वेत झिल्ली है वो आणविक विकिरण के लिए समर्थ रक्षा कवच है। अंबर से कोई विकिरण न हो, घातक किरणों का, विषाक्त किरणों का। आकाश से ऐसी किरणें ना आए जो जीवन का नाश करें किसी भी काल में, किसी भी समय, रासायनिक युद्ध के भी समय। जब रसायन युद्ध हो, कोई केमिकल वॉर कभी हो, किसी भी प्रकार के विष के निवारण के लिए वो करीशनी बताई गई। गोबर उसकी मूल कथा है, लंबी कथा है, उसमें लक्ष्मी जी का वास है। लक्ष्मी रूठ के बैठ गई, मैं तो नहीं जाती, मैं क्यों जाऊं, सब मेरे पास आते हैं। सबने कहा माँ गौ में सब वास कर रहे हैं, गौ में सब चले गए। सनकादिक, नारद, देव, ऋषि, मुनि और लोकपाल, दिक्पाल, क्षेत्रपाल सब गए, कोई बचा नहीं है, सब गौलोक में ही चले गए। माँ ने देखा कोई है नहीं, नारायण भी चले गए। तो गौ माता के पास आई लक्ष्मी और कहने लगी मुझे स्थान दे। तो उन्होंने कहा आपको जो अच्छा लगता हो वहां आप विराज सकती हैं। लक्ष्मी जी गोबर में बैठ गईं। लक्ष्मी जी उसकी अंतड़ियों से निकलने वाला जो रस है वो ब्रह्म रस है। मैं अतिरेक नहीं कर रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिए, सच में नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा। मैं तनिक भी अतिरंजन नहीं है, अतिशोक्ति नहीं है, तनिक भी नहीं। मेरा शब्द का अतिरेक नहीं है, महिमा मंडन अतिरेक नहीं है, ये सच है, ब्रह्म रस है। जो गाय, देसी गाय के उदर में ब्रह्म रस, उससे पचता हुआ ये गोबर, बर कहते हैं श्रेष्ठ को। गौ की श्रेष्ठ कोई वस्तु है तो गोबर है, उसका मूत्र है। उसे औटाओगे तो मावा बन जाएगा, उसे उबालोगे तो केवल गौ का मूत्र ही ऐसा इससे मावा बनता है, खोया बनता है। उसे औटा लें, उसे उबाल लें। मूत्र जो पंचगव्य में काम आता है, अनिद्रा में, उन्माद में, उत्तेजना में, आवेश में, अथवा नपुंसकता में। ये नपुंसकता जानते हो किसे कहते हैं? अच्छे काम में न लगना, उत्साह का चला जाना, आलस्य रहना, प्रमाद रहना, पुरुषार्थ न करना। नपुंसकता का अर्थ भैया बहुत व्यापक है। इनफर्टिलिटी, बच्चे ही नहीं हो रहे हैं हमारे, तो क्यों नहीं हो रहे हैं भैया? करो ना। डेमोग्राफिक चेंजेस जिस ढंग से हो रही हैं, क्या होगा? मैं पिछले दिनों विदेश में था और वहां बता रहे थे इंग्लैंड में कुछ लोग कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस यहां होने वाली हैं या हो गई हैं, या पूरे यूरोप में पता नहीं क्या होगा हमारे इस यूरोप का और इंग्लैंड का, वहां के लोग हमें बता रहे थे। वो भाई संतानें हों हमारी, उत्तम कोटि की हों, सभ्य हों, शिष्ट हों, संस्कारवान हों, हमारी संख्या बढ़े भाई धरती पर। हम अच्छे लोग हैं, आर्य हैं हम, आर्यों का विस्तार होना चाहिए, सनातन धर्मावलंबियों का, हम वैदिक सनातन हिंदू धर्मावलंबियों का। मेरे शब्दों को गलत तरह से मत ले जाना। इस धरती पर हिंदू बढ़े और हिंदू जगे इस संसार को बचाने के लिए, क्योंकि वो अहिंसक है। परदारा मात्रवत, वो दूसरों की स्त्री को मां मानता है, वो अहिंसक नहीं है। धरती पर हिंदू बढ़ना चाहिए। इस संख्या के बल का अर्थ है कि धरती को निरामयता दो, निरापदता दो, स्वास्थ्य दो, धरती को सौंदर्य दो। ये वृक्षों की पूजा करने वाला है हिंदू, कहां काटता है? पशुओं को। गौचारण का व्रत लिया भगवान ने, गौ दधि, गौ घृत, उसका तक्र,